हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एससी व्लॉग यूके। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो यूके के डिपेंडेंट वीज़े के बारे में है। राइट, कि एमिग्रेशन में चेंजेस के बाद कौन कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरी हैं जिन पर डिपेंडेंट बंद हो गए हैं और कौन सी ऐसी कैटेगरी है वीज़ों की जिनके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है सारी वो डिपेंडेंट के ऊपर होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिपेंडेंट्स के ऊपर दूंगा कि डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में कि क्या रूल्स चेंज हुए हैं, और अगर आप डिपेंडेंट यूके आ गए हैं या आने वाले हैं तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप यूके में एज अ डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आप डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर यूके में नहीं कर सकते। ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा डिपेंडेंट वीज़ों के बारे में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले देखिए हमें बात करते हैं हम लोग, वो है जी हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें देखिए बहुत सारी बिग कैटेगरी है इसके ऊपर। ठीक है, वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिपेंडेंट को ये ला सकते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। जैसे देखें, बहुत सारे लोग एनएचएस में जॉब कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, डेंटिस्ट हो गए, फार्मिस्ट हो गए, लाइक नर्स असिस्टेंट हो गए, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये लोग अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्वाय कुछ चीज़ों के जिसमें सोशल केयर वर्कर्स आ जाते हैं। सोशल केयर वर्कर्स में देखें, लाइक केयर होम, होम केयर वर्कर्स, सीनियर केयर वर्कर्स, ये लोग जो हैं ये अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। इनमें ये चेंज है। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये जो चेंज हो रहा है डिपेंडेंट ना लाने का, होम केयर वर्कर, केयर होम, होम केयर और सीनियर केयर वर्कर्स वगैरह के लिए जो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकेंगे, ये रूल इंप्लीमेंट होगा 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड। राइट, तो उससे पहले अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 11 मार्च 2024 के बाद आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप इन कैटेगरीज के ऊपर नहीं ला सकेंगे। जो रिमेनिंग आपको कैटेगरी मेरे को बताई है हेल्थ एंड केयर वर्कर्स में, उसमें कोई इशू नहीं, आप ला सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें कोड अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको कोड भी बता देता हूँ जिन ऑक्यूपेशन कोड के ऊपर आप नहीं ला सकते। वो है 6145 और 6146। ये कोड्स हैं इन कैटेगरीज के ऊपर जिनके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे 11 मार्च 2024 के बाद से। तो जो सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है वो है जी स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए 1 जनवरी 2024 से यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि स्टूडेंट जो है वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। ठीक है, जितने भी ये मास्टर और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर पहले डिपेंडेंट अलाउ थे, लेकिन 1 जनवरी 2024 से यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं डिपेंडेंट्स। आप अगर मास्टर डिग्री पे आ रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकते, सिवाय इसके कि आप पोस्ट ग्रेजुएट या किसी रिसर्च प्रोग्राम में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को लाने के लिए अलाउ है, फिर आप ला सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये तो डेट ऑलरेडी 1 जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आप यानी कि हायर स्किल जो प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च प्रोग्राम, उनके ऊपर ला सकते हैं स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट को, लेकिन अंडर ग्रेजुएट जो मास्टर प्रोग्राम है उनके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। ये तो दो कैटेगरीज हो गई हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो मेन है वो है स्किल्ड वर्कर वाले। स्किल्ड वर्कर वीज़े के वाले जो हैं जो वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर हैं यूके में तो आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। सिर्फ इशू उसमें सिर्फ ये है कि आपकी जो थ्रेश होल्ड है, जो आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम की, वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, उसमें आपकी पहले सैलरी थी 26,200, वो जो कि इंक्रीज होके अब हो रही है 38,700, और ये इम्प्लीमेंट होगा 4 अप्रैल 2024 से। यानी 4 अप्रैल 2024 से बाद से अगर आप स्किल्ड वर्कर के ऊपर अपनी डिपेंडेंट को और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आपको सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो 26,200 से 26,200 से इंक्रीज होके 38,700 हो जाएगी। लेकिन अगर 4 अप्रैल 2024 से पहले पहले आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप पे यही रूल इम्प्लीमेंट होगा 26,200 वाला। लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं है जिस तरह वो स्टूडेंट के साथ है कि आप ला ही नहीं सकते, आप ला सकते हैं। सिर्फ आपको मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट वो इंक्रीज की जा रही है अप्रैल से।
ठीक है, तो होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जो हमारा मेन आता है ना पॉइंट्स, वो है स्पोर्ट्स वीज़ा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को कंसर्न भी होता है कि स्पोर्ट्स वीज़ा में क्या चेंजिंग आ रही है। देखिए जो स्पोर्ट्स वीज़ा है उनका भी सेम स्किल्ड वर्कर वालों की तरह ही है, वो भी ला सकते हैं स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर। आप बिल्कुल बुला सकते हैं अपने स्पोर्ट्स को, अपने डिपेंडेंट को, लेकिन सिर्फ उसमें भी इशू ये है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, जो थ्रेश होल्ड है, वो अपने इंक्रीज हो रहा है। वो 18,600 की बजाय अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो 29,000 है। ठीक है, 18,600 से इसको चेंज करके 29,000 किया जा रहा है और ये इम्प्लीमेंट होगा 11 अप्रैल 2024 से। होप आपको डेट्स बड़ी क्लियर होगी होंगी, मैंने इसलिए बड़ी क्लियर डेट्स बोली हैं ताकि आप को अंडरस्टैंड हो जाए। तो स्पोर्ट्स वीज़ा के ऊपर भी आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। उसमें सिर्फ सैलरी की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है और वो भी हो रही है 11 अप्रैल 2024 के बाद से ऑनवर्ड। आपकी सैलरी 18,600 की बजाय 29,000 मिनिमम होगी, तो आप अपने डिपेंडेंट को और स्पोर्ट्स को बुला सकेंगे। जी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है टायर 5 वीज़े के। जो ये हैं ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं, जैसे सीजनल वर्क वीज़ा वगैरह है। तो ये लोग जो हैं ये अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं ला सकते इस कैटेगरी के ऊपर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है देखें वो टायर 2 वीज़ा है। टायर 2 वीज़ा में बहुत सारे वीज़े आते हैं, जिस तरह रिलीजियस वर्क वीज़ा वाले हैं, जो चैरिटी वर्क वीज़ा हैं, ये अपने साथ अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। शॉर्ट में अगर बताऊं तो देखें सिर्फ दो कैटेगरीज हैं जो ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जो डिपेंडेंट हैं वो 1 जनवरी 2024 से बंद हो गए हैं, वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट आप नहीं ला सकते। और इसके अलावा जो है वो सोशल केयर वर्कर्स हैं जो उनके बंद होने जा रहे हैं 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड, वो भी अपने डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकेंगे। ये एक मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं जो कि बहुत दफ़ा पूछी जाती है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, उसकी फ़ी पे कर दी है, उसकी प्रोसेसिंग हो गई है, या वीज़ा लग गया है, या अगर इन प्रोसेस है, उसके रूल चेंज होने से पहले पहले तो आप पे पुराना जो रूल्स था वही इम्प्लीमेंट होता है, आप पे नए रूल्स नहीं लगते। और अगर आप यूके में ऑलरेडी आ गए हैं तो तब भी नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए आपके ऊपर वही रूल्स इंप्लीमेंट होगा जिस रूल्स के तहत आप फर्स्ट टाइम आपका वीज़ा लगा था जब आए थे। आप रूल जो चेंज हुए हैं वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अच्छा जी, अब मेन आखिरी पॉइंट है उसकी तरफ हम आते हैं कि आप कौन कौन सा डिपेंडेंट जो है वो उसके पास क्या राइट्स हैं जब वो यूके में आता है, वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसे क्या अलाउ है, कितने घंटे अलाउ है। तो देखेंगे यूके में जो डिपेंडेंट होता है वो सारे काम आप कर सकते हैं। आपको ऊपर आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि आप इतने घंटे काम करें, इतने ना करें। ठीक है, आप सारे काम कर सकते हैं सिवाय चंद चीज़ों के, जिसमें देखें जो स्पोर्ट वर्कर है, स्पोर्ट पर्सन, वो आप नहीं कर सकते। इसके ठीक है, इसके अलावा देखें वो डॉक्टर, डेंटिस्ट वगैरह का काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन वगैरह के जो जॉब्स होती हैं सिर्फ वो नहीं कर सकते, बाकी इसके अलावा वो ओपन होते हैं, जो मर्जी है वो काम करें। अब वो उनको टोटली फ्री होते हैं, आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितना मर्जी करें, एक से ज़्यादा जॉब भी कर सकते हैं, मल्टी जॉब्स करें। ठीक है, डिफरेंट जॉब करें और मैक्सिमम जितना मर्जी है वो अपने आवर्स को और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको मैं रिप्लाई दूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।